पैकलिस्ट जब मटेरियल जब स्लिट हो जाता है उसके बाद पैकलिस्ट कैसे बनती है, पैकलिस्ट बनती कैसी है, उसके बाद आपको पैकलिस्ट के बाद आपको कैसे क्या क्या करना है, और साथ के साथ कि अगर कोई इंक्वायरी आ रही है आपके पास, आपको कैसे स्टॉक चेक करना है कि मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है आपके पास। फर्स्टली पीएमएस में आएंगे, पीएमएस प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वेयर हाउस की है। इसके बाद जो आपको वेयर हाउस में आना है, यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। स्लिट स्टॉक में क्या पड़ा आपके पास, जम्बोज में क्या पड़ा है, क्या जम्बोज रिसीव्ड हुए हैं, जम्बो रोल्स किसकी प्रोडक्शन प्लानिंग चल रही है, कटिंग कैसे होगी, जनरेट पैक लिस्ट, ये आ गया आपके पास जनरेट पैक लिस्ट, इसका पीडीएफ। उसके बाद जो है आपके पास कि कौन कौन से रोल जो है आपने पैक लिस्ट के लिए सिक्योर कर रखे हैं, मीन्स किसी पार्टी के अंदर किसी पार्टी को देने हैं तो उस पार्टी के नाम पे हम अलॉट कर देते हैं, वो हमारे को डायरेक्ट पीएल के अंदर मिल जाता है, मीन्स सिक्योर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पीएल के लिए चाहिए या इस पार्टी के नाम से चाहिए। उसके बाद अगर कोई पैक लिस्ट आपको कैंसिल करनी है तो वो आपको यहाँ हो जाएगी। नाउ आई एम टेलिंग फर्स्टली अबाउट दी स्टॉक। स्टॉक कैसे चेक करते हैं, स्टॉक अगर देखना है कुछ तो होगा आपका, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो पहले हम जो भी है पार्टी की रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, करने के बाद हम जो स्टॉक चेक करते हैं टाइम ले लेते हैं उनसे कि हम स्टॉक चेक करके बताते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले स्लिट स्टॉक चेक करना है। स्लिट में अगर आपके पास कोई ऐसा है रिक्वायर कि जो पार्टी को चाहिए वो आपके पास स्लिट में रखा है तो आप स्लिट से निकालोगे। अगर वो स्लिट में नहीं रखा तो आपको क्या करना है, जम्बोज में से उसको स्लिट कराना है, मीन्स जम्बो की उसको उसमें से प्लानिंग लेनी है कि इसको उसमें से कितना कट करा सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो वे है एक स्टॉक चेक करने का, फर्स्टली आपको स्लिट स्टॉक चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जंबो स्टॉक चेक करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ पैकिंग लिस्ट कैसे बनती है। पैकिंग लिस्ट वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर है, जितने भी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ना वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। जिसकी भी अगर आपको पैकिंग लिस्ट बनानी है आप ऑर्डर स्टेटस में जाके उसका ऑर्डर नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता कि किसका कौन सा है। अदरवाइज़ आप क्या करो, यहीं से ड्रॉप अप करके आपके पास जैसे क्लिक करोगे तो पार्टी का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसकी एसओ डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको आइटम्स ऐड करनी है, नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ जाओ और पार्टी यहाँ पे जो है आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन हो के आएगा कि आपको स्टॉक निकालना है या किसी पार्टी के नाम पे जो आपने अलॉट किए हुए रोल्स वो आपको चाहिए। एग्जाम्पल मैंने सार्थक का निकाला था, सार्थक के नाम पे 2 रोल या अलॉट है, दोनों पे जितने भी होंगे, 1 है 2 है या मल्टीपल्स हैं, सबको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करोगे, आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास जो है डाटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइजेज़ और अकॉर्डिंग टू द कलर जो है वो ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा। अरेंज करने के बाद जो अगर आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे चेंजेस, जैसे एग्जाम्पल साइज़ का जो है +- 2 mm थोड़ा वो तब कर लेते हैं चेंजेस, या अगर थिकनेस में कुछ चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो आप उसको चेंजेस को कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पैक लिस्ट पे जाकर उसको जनरेट करना है। पैक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद जो स्टेप आता है आपके पास स्टेप आता है पैक लिस्ट जनरेट होने के बाद आप पैक लिस्ट वेरीफाई कैसे करोगे। वेरीफाई का स्टेप आ जाएगा कि वेरीफाई तब होगी जब आपको मटेरियल को डिस्पैच करना होगा। ये था हमारे पास पैक लिस्ट कैसे जनरेट होती है। इफ़ कोई पैक लिस्ट आपने बनाई है और अब आप उसको कट करना चाहते हो, मीन्स कैंसिल करना चाहते हो, क्या करोगे, कैंसिल पैक लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, ये रहा, कैंसिल पैक लिस्ट पे गए, पैक लिस्ट नंबर जोन से कैंसिल करनी है उसको कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको। उसके बाद उसको सर्च कर दो। सर्च करने के बाद जितना भी उस पैक लिस्ट के अंदर डाटा कंटेन था वो सारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप एक रोल नंबर्स को सेलेक्ट करो और उसको कैंसिल कर दो ताकि वो पैक लिस्ट कैंसिल हो जाए। कैंसिल के टाइम पे आपको जो है या कुछ भी अपडेशंस या कैंसिलेशन करोगे आप या कुछ भी चेंजेस करते हो वन टाइम जनरेट होने के बाद, तो आपको वो रीज़न मांगेगा कि किस रीज़न से करिए। सम टाइम ये होता है कि कुछ गलत हो गया, खुद की एंड से गलती हो गई या किसी और रीज़न से या क्लाइंट एंड साइड से, कुछ भी रीज़न से, सो मैनी रीजंस हो सकते हैं। तो बट आपको जो है मैंडेटरी है कि रीजंस को डालना ही डालना है। तो आप उसके बाद क्या करोगे, रीज़न डालने के बाद उसको कैंसिल पैकलिस्ट पे कर दोगे तो पैकलिस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये सारा था हमारा स्लिट का। अगर कोई डाटा देखना है आपको, मतलब स्टॉक देखना है स्लिट या जम्बोज, तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। पैकलिस्ट जनरेट करनी है तो वो यहाँ होगी, अगर कैंसिल करनी है तो वो यहाँ होगी। ठीक है।